नमस्कार, मैं हूं अजय और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। रिया चक्रवर्ती का भाई शोविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा, जो कि सुशांत सिंह राजपूत का हाउस मैनेजर हुआ करता था, दोनों को गिरफ्तार किया गया। अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले में, सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े मामलों में तहकीकात में सबसे बड़ी गिरफ्तारी। रिया चक्रवर्ती के भाई की गर्दन तक अब हाथ पहुंच चुके हैं एनसीबी के, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, और गिरफ्तार कर लिया गया है। सैमुअल मिरांडा जो हाउस मैनेज करता था सुशांत सिंह राजपूत का, उसे भी गिरफ्तार किया गया। शिखा धारीवाल हमारी संवाददाता मेरे साथ जुड़ गई हैं। शिखा, किस आधार पर आखिरकार ये अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती के घर पर रेड मारी थी और उसके बाद शोविक और सैमुअल को उन्होंने हिरासत में लिया था पूछताछ के लिए, तो अब इस मामले में उनसे जो पूछताछ की गई है और उसके साथ साथ जो ड्रग पेडलर अभी हाल ही में अरेस्ट हुए थे उनसे भी पूछताछ की गई है और पहले उनके अलग अलग बयान दर्ज किए गए। उसके बाद शोविक और सैमुअल को आमने सामने बिठाकर क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई, जिसमें काफी कुछ बातें सामने आई हैं और उसके अलावा जो इनकी ड्रग्स का जो लेन देन हुआ है उसमें ये बात भी सामने आ रही है। हालांकि इस मामले में अभी तक एनसीबी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पाई है कि जो ड्रग्स के लेन देन की बात हो रही है वो कमर्शियल क्वांटिटी में शोविक ने लेन देन किया है। तो कमर्शियल क्वांटिटी आने के बाद एनडीपीएस एक्ट के तहत देखिए ये केस बन जाता है, जिसके बाद नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने ये कदम उठाते हुए दोनों को अरेस्ट किया है। हालांकि अभी तक एनसीबी की तरफ से पेपर्स तैयार किए जा रहे हैं और अगले 2 घंटे में इस बात का एक आधिकारिक बयान भी जारी किया जाएगा। एनसीबी अपनी तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करेगी। जी शिखा, इस गिरफ्तारी से एक और बड़ी बात सामने आ रही है। रिया चक्रवर्ती ने दावा किया था कि पता नहीं कब से marijuana ले रहा था सुशांत, पता नहीं कब से, यानी उसका कहना था कि उसके मिलने से पहले, उनके रिश्ते बनने से पहले से वो ले रहा था। मगर अब पता चल रहा है कि खुद उसका भाई इसकी तस्करी में कहिए, बिक्री में कहिए, क्योंकि कमर्शियल क्वांटिटी में पाया गया। तो इसका मतलब कि रिया झूठ भी बोल रही थी, उसका भाई ही शामिल था इसमें। जी बिल्कुल, देखिए एक तरफ जहां रिया चक्रवर्ती इस बात का लगातार दावा कर रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत उनसे मिलने से पहले ड्रग्स का सेवन करते थे, जबकि एनसीबी की जांच में जो बात सामने आई है वो एक अलग ही एंगल से, और ईडी ने जिस तरीके से चैट शेयर की थी एनसीबी के साथ, उसमें भी एक अलग ही बात सामने आई है। उसमें अपने आप में जो रिया का बयान है वो अपने आप में एक अलग दिशा में जा रहा है, क्योंकि जो रिया की चैट के मुताबिक 2017 से रिया ड्रग्स के लेन देन को लेकर के और उनके भाई शोविक ड्रग्स के लेन देन को लेकर के ड्रग पैडलर से बातचीत कर रहे हैं। तो रिया का जिस तरीके से दावा है कि वो सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में 2019 में आई थी, तो इससे साफ जाहिर है जो उनकी जांच पड़ताल में, एनसीबी की जांच पड़ताल में बात सामने आई है कि रिया और रिया का भाई 2017 से इन लोगों के संपर्क में थे और इस मामले में अभी और कई लोग हैं जिनके नाम का खुलासा होना बाकी है। हालांकि एनसीबी के सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल पाई है उसमें यह भी साफ हुआ है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री से एक एक्टर का नाम भी इस मामले में सामने आ रहा है। हालांकि एनसीबी ने अभी इस नाम को लेकर के कोई भी खुलासा नहीं किया है और जाहिर तौर पर बड़े खुलासे, बड़ी गिरफ्तारी का सिलसिला अब शुरू हो गया है और रिया चक्रवर्ती के पास अब फंदा कसता नजर आ रहा है। रिया चक्रवर्ती का भाई शोविक चक्रवर्ती गिरफ्तार। धन्यवाद शिखा। और रुक करते हैं अब यूपी की खबर का। गाजीपुर से खबर है, जहां पर प्रशासन के चाबुक के डर से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के लोग खुद ही अपने कॉम्प्लेक्स को आज ढहाने पहुंच गए, तोड़ दिया। तस्वीरों में देखिए, यहां पर निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स था सदर कोतवाली इलाके में, शहर के बीचों बीच लाल दरवाजा मोहल्ले में। और इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पत्नी आबशा बेगम का है, जिसका पिछले कई सालों से निर्माण का काम चल रहा था। जिला प्रशासन ने कॉम्प्लेक्स को लेकर कल ही नोटिस जारी किया था, लेकिन जिला प्रशासन ने नक्शे के मुताबिक निर्माण नहीं होने से निर्माण ध्वस्त करने की चेतावनी जारी की थी। और नोटिस मिलते ही मुख्तार अंसारी के करीबियों में हड़कंप मचा और खुद इसको ढहाने पहुंच गए उसके लोग। इसी कड़ी में पहले हमने अंधों में कार्रवाई की थी, इसके बाद हमने फतेहुल्लापुर में कार्रवाई की थी, इसके बाद हमने नकल माफिया पे कार्रवाई की थी और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अभी एक मामला संज्ञान में आया था, जो गाजीपुर शहर के बीचों बीच स्थित लाल दरवाज़ा में एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा था। और ये कॉम्प्लेक्स का निर्माण जांच में पाया गया कि अप्रूव्ड नक्शे के विरुद्ध किया गया था और इसमें सुनवाई के बाद ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर दिया गया है। और ध्वस्त करने के लिए ये मकान
मोहल्ला लाल दरवाजा गाजीपुर में श्रीमती अफसा अंसारी पत्नी श्री मुख्तार अंसारी के नाम से था। मनीष हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं गाजीपुर से। मनीष, तो जाहिर है कि अब डर चुका है ये मुख्तार अंसारी, साड़ी हेकड़ी निकल गई इस दबंग की। जी खुद तोड़ रहा है अपनी इमारत को। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सरकार और शासन के निर्देशों पर एंटी माफिया अभियान के तहत विभिन्न जिलों में जो कार्रवाई की जा रही है, गाजीपुर में की जा रही है, मऊ में की जा रही है, बनारस में की जा रही है और जौनपुर में की जा रही है। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के जो साम्राज्य था, जो काला साम्राज्य था, उस पर लगातार शासन कार्रवाई कर रहा है, जिसके बाद मुख्तार के करीबियों पर लगातार हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे में जब गाजीपुर जिला प्रशासन ने कल मुख्तार अंसारी की पत्नी आस्था अंसारी की बिल्डिंग को लेकर एक नोटिस जारी की और वो बिल्डिंग वो जो आपकी आवाज बिल्कुल साफ साफ नहीं आ रही है मनीष, लेकिन जो दिखाई दे रहा है तस्वीरों में, जो आप बता रहे हैं, जो आपने रिपोर्ट भेजी है कि जैसे ही नोटिस पहुंचा कि नक्शा ही नहीं पास करवाया और शुरू कर दी इमारत बनानी, यही दबंग गई, यही माफियागिरी चलती रही है, तो खुद तोड़ने पहुंच गए मुख्तार अंसारी के लोग उसी के अपने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को गाजीपुर में। और आजमगढ़ से खबर, 48 घंटे में पुलिस और बदमाशों में तीसरी बार मुठभेड़ हुई है। यहां पर मुठभेड़ में मुख्तार अंसारी गैंग के 5 शातिर गुर्गे गिरफ्तार किए गए हैं। मुखबिर की सूचना पर दबिश देने पहुंची पुलिस टीम पर मुख्तार के गुर्गों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पहले पुलिस ने घेराबंदी की, मौके से सभी बदमाशों को धर दबोचा। 48 घंटे में तीसरी मुठभेड़ आजमगढ़ में। बदमाशों के पास से एक तमंचा, 2 अदद जिंदा और खोखा कारतूस, 24 AK-47 के कारतूस, 2 AK-47, एक कार, 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। तरवा थाना इलाके के महवारी गांव के सिंटू सिंह में के ट्यूबवेल पर यह मुठभेड़ हुई। अभिषेक हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, ये बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए मानी जाएगी। मुख्तार अंसारी गैंग के साथ मुठभेड़, 5 लोग पकड़े गए। जी अजय, निश्चित तौर पे आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से आजमगढ़ में अपराधियों का तांडव चल रहा था, लगातार एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। उसके बाद सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ के एसपी प्रोफेसर त्रिवेदी सिंह को हटा देते हैं और सुधीर सिंह को चार्ज देते हैं। सुधीर सिंह जैसे ही चार्ज लेते हैं, बदमाशों पर कहर बनकर टूटते हैं और लगातार 48 घंटे के अंदर तीसरी मुठभेड़ कर बदमाशों को घुटने के बल ला देते हैं। उसी क्रम में आज पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ होती है, जहाँ मुख्तार और मुन्ना बजरंगी गैंग के 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पास से AK-47 के 24 जिंदा कारतूस और असलहा भी बरामद हुए हैं। तो निश्चित तौर पे आजमगढ़ पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है। इस दौरान 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर 4 बदमाश मौके से फरार हो गए, जिनके गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार काम्बिंग कर रही है। इसमें बताया जा रहा है कि एक बदमाश मुन्ना बजरंगी के गाँव का रहने वाला है, जो पूरा काम देखता था और आसपास के जनपदों में असलहा और कारतूसों का सप्लाई करता था। एसपी सुधीर सिंह का दावा है कि 24 घंटे के अंदर इन सभी फरार अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम किया जाएगा। साथ ही साथ जो भी बदमाशी अभी फरार चल रहे हैं, इनके ऊपर रिमांड है, उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिल्कुल अभिषेक, तो ये आपने बताया कि यहां पर बदमाशों का कहर था। किस तरह का वो कहर था जिस पर अब कहर बनकर टूटी है पुलिस, और 3 मुठभेड़ एक दिन में? निश्चित तौर पे अजय, 13 अगस्त को आजमगढ़ में डबल मर्डर की घटना को अंजाम दिया जाता है। फिर 14 तारीख को दलित प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। फिर 17 अगस्त को एक बीडीसी क्षेत्र पंचायत सदस्य की हत्या कर दी जाती है। तो एक हफ्ते के अंदर लगातार 5 हत्याओं को अंजाम दिया जाता है, जिसके बाद सीएम योगी सख्त रुख अपनाते हुए यहाँ के एसपी को हटा देते हैं और सुधीर सिंह को चार्ज दिया जाता है। सुधीर सिंह आप मुठभेड़ स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, काउंटर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं और आजमगढ़ में चार्ज लेते ही बदमाशों पर कहर बनकर टूट रहे हैं और लगातार बदमाशों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। अजय, तो आजमगढ़ में बड़ी मुठभेड़, 3 बार मुठभेड़ 48 घंटे में, और मुख्तार अंसारी का एक तरफ अवैध इमारतें गिर रही हैं, दूसरी तरफ गैंग पर भी कहर। 5 शातिर गुर्गे मुख्तार अंसारी के आज इस मुठभेड़ में आजमगढ़ से दबोचे गए। तो आजमगढ़ में ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में पुलिस और बदमाश में दूसरी
मुठभेड़ हुई, फिर तीसरी भी हुई जिसमें टॉप 10 अपराधी और गो तस्कर पुलिस की गोली से घायल हो गए। घायल गो तस्कर दिलशाद मुबारकपुर थाने का टॉप 10 अपराधी है। इसके ऊपर आजमगढ़ और अंबेडकर नगर पुलिस ने 25-25 हजार का इनाम घोषित किया था। आपको बताएं कि दिलशाद के दो साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार कॉम्बिंग कर रही है। घायल बदमाश के पास से एक गोवंश, चापर, तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। देवली के जंगल में थाना मुबारकपुर पुलिस टीम की गोपशों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें आत्मरक्षा फायरिंग में एक शातिर गोपश दिलशाद, जो कि थाना मुबारकपुर का टॉप 10 अपराधी है और 25,000 रुपये का इनामी है, पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है। और मेरठ में आज एक अनोखे गैंग का खुलासा हुआ है। यह गिरोह कार के ऊपर लाल रंग डालकर कहता था गाड़ी में खून लगा है और फिर गाड़ी रोककर लूटपाट की वारदात को अंजाम देता था। गिरोह के 5 शातिर गिरफ्तार किए गए। इनके पास से लूटे गए लाखों रुपए की कीमत के 15 मोबाइल और एक फर्जी नंबर प्लेट वाली कार भी बरामद की गई है। गिरोह के काम करने का तरीका बेहद शातिराना था। गिरोह के सदस्य पूरी प्लानिंग के साथ पहले गाड़ी के ऊपर लाल रंग डाल देते थे और फिर कार में नॉक करते थे। उसके बाद जैसे ही शख्स अपनी कार से निकलता था, फौरन ही गिरोह का दूसरा सदस्य कार में रखा मोबाइल और पर्स उड़ा ले जाता था। ये गिरोह नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली में वारदातों को अंजाम दिया करते थे। मथुरा में तेज बारिश होते ही नगर निगम के दामों की पोल खुल गई। बारिश के बाद का देखिए मंजर, गलियों में पानी भर गया, मकान से लेकर दुकान तक सब पानी पानी। बारिश से मथुरा शहर इस कदर बेहाल है कि देखिए गाड़ी क्या हो रही है गाड़ी के साथ। ऐसा लग रहा है कि कितनी भयंकर बाढ़ कहां पर पहाड़ी इलाके में आ गई हो आपदा। पहली तस्वीर आप देखिए, गली में खड़ी कार पानी में बहने लगी और दूसरी तस्वीर देखिए, रिक्शा बहकर चला गया। कोई त्रासदी की तस्वीरें नजर आ रही हैं। ये मथुरा शहर है। करीब 1 महीने पहले हुई बारिश में भी शहर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए थे। एक बार फिर वैसे ही हालात हैं, उससे भी बदतर। नगर निगम ने नालों की सफाई का दावा जरूर किया था, लेकिन हकीकत सामने है। शहर के भीतर मथुरा में बारिश क्या हुई, सब बह गया। सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। रिक्शा से लेकर कार तक बहते नजर आए। तो बारिश मथुरा में होती है तो नालों से नहीं बल्कि सड़क से ही पानी को निकलना होता है, क्योंकि नाले जाम। और यूपी के सीतापुर में एक हमलावर ने घर में घुसकर महिला पर जानलेवा हमला कर दिया। इसमें हमलावर ने बांके से महिला पर ताबड़तोड़ कई प्रहार किए। हमले से महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। महिला के शोर मचाते ही गांव वाले दौड़े। गांव वालों को आता देख हमलावर मौके से भाग निकला। महिला को इलाज के लिए लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। हमलावर महिला के घर का पूर्व किराएदार बताया जा रहा है, जिसने पुरानी रंजिश के चलते महिला पर यह हमला किया। पूरा मामला सीतापुर के सदरपुर थाना इलाके के कहारपुर का है। और फिर हम दोनों लोग खेत जा रहे थे। माता जी में बैठी थी। इनका बगल में इनका नाम है बीरबल और ये हमारी इनकी पुरानी रंजिश चल रही है कई महीनों से। और ये देश दुल्हन है इनकी, जो इनकी बातचीत रहती है बीरबल की। इनके कहने पर हमारी माता जी को मारे हैं। लौटते खुशी पलों में और खबरों के साथ।